हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक का एक क्वेश्चन करा रही हूँ जो एक्सरसाइज 8.3 से है। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसके बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी, ध्यान से सुनना। पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये सबको पता होगा। जब P होता है परपेंडिकुलर, B होता है बेस और H होता है हाइपोटेनस। अब यहां पर आप ये लिख लीजिएगा साइन, कॉस और ये हो गया हमारा टेन। यहां होता है अपना कॉसिक, यहां होता है अपना सेकेंड और यहां होता है कोट। यहां से आप देखोगे जो कॉसिक है वो किसका रिवर्स है, साइन का। तो जब भी कॉसिक लिखोगे कॉसिक तो उसको आप 1/sin लिख सकते हो या साइन को 1/cosec लिख सकते हो। कॉस और सेक में भी यही रिलेशन है, कॉस और सेक एक दूसरे का इनवर्स होता है। सेम टेन और कॉट भी एक दूसरे का क्या है बच्चे, रिवर्स। दैट मीन्स अगर कोट ए है तो आप 1/टेंजेंट ए लिख सकते हैं, टेंजेंट है तो 1/cot ए लिख सकते हैं। ये सब आपस में रिवर्सिबल होते हैं। उसके साथ साथ आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है अपना 1। ये रिलेशन है। थोड़े बहुत जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ये आपको लर्न करने हैं। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होता है 1। अगर आपको ये सब पता है बेसिक, तभी हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो मैं इसको रफ कर रही हूं। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से देखना। वो कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब साइन सेक और टेंजेंट, साइन सेक और टेंजेंट इन तीनों को मुझे कोट की टर्म में एक्सप्रेस करना है। किसकी टर्म में, कोट की टर्म में। सबसे पहले देखो ये बताया था अभी मैंने, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, यहाँ साइन था, कॉस, टेन, कॉसिक, सिक और कॉट था। यहां देखो टेन और कॉट एक दूसरे का रिवर्स है। हमें एक्सप्रेस किसको करना है, टेन को। किसकी फॉर्म में करना है, कोट की फॉर्म में। तो देखो ये हो गया एक्सप्रेस। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सेक और कोट। क्या सेक और कोट में कोई रिलेशन है, नहीं है। चलो वो दोनों रिलेशन दोबारा लिखवा रही हूं तीनों। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, हमें सेक का कोट में निकालना है और हमें रिलेशन सेक और टेन का पता है। चलो इसको यूज करते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं अभी बता रही हूं। मैंने यूज कर लिया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो मुझे तो इसको कोट में एक्सप्रेस करना है और मुझे टेन और कोट का रिलेशन पता है। तो क्या मैं टेन की जगह 1/cot रख लूं। और सबसे पहले आपको ये बताऊं, ये जो स्क्वायर है ये होल पावर भी लिख सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो गया। अब मुझे सेकंड स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। और ध्यान रखो ये स्क्वायर दोनों के पास चला जाएगा, 1 स्क्वायर 1 और कॉट स्क्वायर, कुछ इस तरह से लिख लेंगे इसको। तो दैट्स बिकम 1/cot स्क्वायर थीटा। अब एलसीएम लो, यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो देखो नीचे हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिख लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा और ऊपर बन गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा सेकेंड स्क्वायर थीटा, कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। बट मुझे सेकेंड थीटा निकालना है, सेकेंड स्क्वायर नहीं निकालना, तो ये स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा लाइक दिस। अब ये रूट को मैं दोनों के पास सेपरेट लिख लेती हूँ, ऐसे सेपरेट। यहां देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, बट ऊपर नहीं कट होगा। क्यों, क्योंकि ये अभी बाइनोमियल है। अगर पूरा एक ही होल होता तो हम स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर देते। तो हमारा सेकंड थीटा की वैल्यू आ गई cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा। तो देख रहे हो सेकंड को भी मैंने cot की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब बची साइन की बात। अब किसकी बात बच गई, साइन की। तो देखो बेटा इससे पहले मैं एक कंसेप्ट कर रही हूँ, ध्यान देना बेटा।
क्या निकालना है? साइन। और मुझे क्या पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। मतलब मुझे साइन और कॉस में रिलेशन पता है और यहां से मेरी आई है सेकंड की वैल्यू। तो पहले आप इसको ऐसे लिख लो, जो सेकंड थीटा है वो क्या है हमारा? कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां से मैं पहले कॉस निकाल रही हूँ। मुझे पता है कॉस सेकंड का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल बोले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो कुछ इस तरह से लिख रही हूं मैं इसको। तो ये मेरा आ गया कॉस थीटा। तो मेरे पास कॉस थीटा आ गया कॉट की टर्म में, तो मैं कॉस की जगह ये लिख रही हूं। अब क्योंकि यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो ये पूरे का स्क्वायर लिख दिया मैंने। पूरे का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसके पास भी चला गया और ये स्क्वायर डिनोमिनेटर के पास भी चला गया। तो चलिए यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो ये पूरे का रूट है और ये पावर भी पूरे की है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये हमारा बच गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। मुझे साइन निकालना है तो ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। देख लो ये माइनस हो गया। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 लेके एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लूंगी तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी ऐसे हो जाएगा। तो बच गया ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 और नीचे पूरे का एलसीएम एक जैसा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब यहाँ क्या था? माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट। यहाँ क्या बच गया मेरा? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू है। सेम मुझे साइन निकालना है तो स्क्वायर उधर जाकर रूट हो जाएगा, पूरे का रूट होगा और 1 का रूट 1 ही होता है क्योंकि ये रूट पूरे का जाएगा। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी, न्यूमरेटर में 1 है, 1 का रूट 1 ही जाएगा। तो ये हमारा हो गया साइन थीटा भी कॉट की टर्म में एक्सप्रेस। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2।